सज्जनों, प्रत्येक इंसान को पुत्र पुत्री होती है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन उन पुत्र पुत्री को अच्छी शिक्षा देना, उनको संभालना संवारना उतना ही कठिन कार्य होता है। एक असंभव को बहुत ही खूबसूरती से संभव करना बहुत चुनौती भरा कार्य होता है। अपने संतानों को ऊपर उठाने का जो कार्य माता पिता से होता है, ये आज के जमाने से नहीं, महाभारत और रामायण काल से ये चला आ रहा है। राम का और दुर्योधन का उदाहरण लेकर आप इस बात को समझ सकते हैं। अपने पुत्र और पुत्री का हर एक कार्य में, हर एक क्षेत्र में अच्छा बनाने के लिए माता पिता कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। भले ही बच्चों ने या पुत्र पुत्रियों ने अपना साथ छोड़ दिया, हाथ से निकल चुके हैं, तो भी हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पास पुत्र है, पुत्रियां हैं, ये बहुत ही खुशी की बात होती है। लेकिन जब पुत्र पुत्री मर्जी से चलने लगते हैं, हमारा अनादर करने लगते हैं, तो ये बात बहुत ही पीड़ा देती है। पुत्र पुत्री को कैसी शिक्षा देना चाहिए, ना इसके ऊपर कोई शास्त्र है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा कानून बना हुआ है। यह एक कला है, इसके ऊपर ना कोई गणित का, ना विज्ञान का कोई समीकरण ही बना है। पुत्र और पुत्री को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर बना हुआ है। अगर ये मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमेशा देखते आ रहे हैं तो आपका स्नेह और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। पुत्र पुत्रियों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, इसके ऊपर मैं बता रही हूँ। पहला नियम, प्रत्येक पिता को बड़े ही धैर्यशाली होना चाहिए और बार बार सिखाने की उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। बच्चे माता पिता को बहुत निराश करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चे खुद ही पढ़े, क्योंकि हमें मन में व्यस्त रहना पड़ता है। तो हम ये आशा रख करते हैं, ये विश्वास भी रखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा समझदार है, वो अपने आप कर लेगा। बच्चे को अगर अच्छा करना है तो पिता को बड़े धैर्य से बार बार उसको सिखाते रहना है। बच्चा हमारा साथ छोड़ देता है या हमसे नाराज हो जाता है। बच्चा भले ही नाराज हो जाए, बच्चा भले ही दुखी हो जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़ना है। हमें हमारे मन में विश्वास रखना है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है और ये जरूर अच्छा करेगी जीवन में। और हमेशा सकारात्मक बातें उससे कहते जाना है, बोलते जाना है, बताते जाना है। समय निकाल करके कितना भी अपना व्यस्त जीवन रहने दो, हिम्मत नहीं हारना है। ये नहीं बोलना है कि मैं तो इसको सिखा सिखा के थक गया, इसके दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो इसको कुछ सिखाना ही नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। ये बातें तो हमें बोलना ही नहीं चाहिए और हमें सिखाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये कला को आप भी आत्मसात करनी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने पुत्र पुत्री को किस तरह से सिखाता है, में भविष्य में उसके काम आए। तो हर एक पिता को बार बार उसको पढ़ाते रहना है, बताते रहना है और धैर्य को हमेशा बनाए रखना है। कई बार पिता के धैर्य के छोड़े जाने से बच्चों का जीवन ध्वस्त हो चुका है। तो पहली बात, पिता को धैर्य होना चाहिए, उसके बाद बच्चों में आत्मविश्वास, नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरी कला यानी दूसरी बात कौन सी होती है जो पुत्र और पुत्री को हम अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि प्रत्येक पिता को ऊपर से नरम और अंदर से कठोर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि नरम होकर के बच्चे के साथ पेश आना चाहिए। वहां अपने कठोरता दिखाई, डंडा हाथ में लिया, आपको क्रोध अनावर हो गया, आपका क्रोध वहां चलेगा नहीं। जितना हो सके उतना सहनशील बने रहिए। पुत्र के ऊपर हाथ मत उठाइए। बड़े ही अपने आप को नियंत्रित रख के पेश आइए। अंदर से तो आपको कठोर रहना ही है। नरम दिल के रहने से बच्चे को लगेगा कि पिताजी जो भी कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, बड़े अच्छे पिताजी है मेरे।
बहुत अच्छा सिखाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़े प्यार से सिखाते हैं। तो नरम दिल से उसके साथ पेश आइए। बच्चे को सिखाना, पुत्र पुत्री को अच्छे मार्ग पर लाना, ये कोई आसान बात नहीं है। सबसे मुश्किल बात है ये। जिन बच्चों ने भी अच्छा किया उसका क्रेडिट या डेबिट पिता को ही जाता है, क्योंकि बच्चों का भविष्य बनाने में पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। मां का योगदान भी उतना ही होता है, लेकिन कभी कभी मां बच्चों के बातों में आ जाती है, क्योंकि मां बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है और बच्चे की हर बात या गलत हो या सही हो मां को अच्छी ही लगती है। पिता का डर बच्चे के मन में रहता है, इसलिए ये काम पिता को करना चाहिए। अब देखते हैं तीसरी बात कौन सी होती है जो बच्चे का स्तर ऊंचा उठाने में काम आता है। वो होता है हर एक पिता को बच्चे का स्तर ऊंचा उठाने में, बच्चे का भविष्य बनाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए आगे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। कुछ पिता मां के ऊपर सब छोड़ देते हैं, ये भी सही नहीं है। कभी कभी, रोज नहीं तो नहीं, कभी कभी तो देखना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है, कितना लिख रहा है, उसको कितना आ रहा है। उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा अपना सुख भी त्याग देना चाहिए। पिता भी काम करते हैं, माता भी काम करती है, फिर भी मां बच्चे के भविष्य के लिए सुबह जल्दी उठाती है, उसकी जरूरतें पूरा करती है। तो ये फर्ज पिता का भी तो होता है। मां भी दिन भर काम करके थक जाती है, तो पिता को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए बच्चे का भविष्य बनाने में। तो अगर ये तीन बातें हम सख्ती से अपने जीवन में अपनाएंगे तो एक दिन हमारे बच्चे जरूर इस दुनिया में नाम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और हमें सुख, शांति, समृद्धि की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।